अरे कोच साहब, हमसे कोई दुश्मनी है क्या? बताओ तो सही, कौन से जन्म का बदला ले रहे हो? हमारे खेल में कमी है या हमारे नाम में कमी है? बताओ तो सही, दिक्कत कहाँ आ रही है? साउथ अफ्रीका के खिलाफ न टेस्ट में चुना न वनडे में चुना, सोचा था T20 में मौका मिलेगा। वहाँ भी रिंकू सिंह का कहीं नाम ना दिखा। पूरी दुनिया ने देखा था IPL में रिंकू सिंह ने यश दयाल के 1 ओवर में 5 छक्के लगा दिए थे। KKR वाले बिल्कुल हारा हुआ मैच जितवा दिए थे। इसलिए कोच साहब, हमारी काबिलियत में तो कोई कमी है नहीं, बस अब तो नाम के पीछे राणा लगाना रह गया। कहो तो रिंकू सिंह राणा बन जाएं। अरे रिंकू सिंह मेरे लाडले, थोड़ा सब्र रखो, तुमको भी मौका मिलेगा। तुम जैसे प्लेयर आखिर मिलते कहाँ है? ये तो यार 15 ही खिलाड़ी चुनने थे, इसलिए तुम्हारी जगह बन ना पाई, वरना प्लेयर तुम बड़े तगड़े हो। आधे से ज्यादा हिंदुस्तान के दिलों पे तुम राज करते हो। अरे रहने दो कोच साहब, रहने दो। तुम्हारी चिकनी चौपड़ी और मीठी मीठी बातों ने आधे से ज्यादा खिलाड़ियों का करियर चौपट कर दिया, और वही खेल तुम हमारे साथ खेल रहे हो। और रही बात लाडले की, लाडला तो तुम्हारा हर्षित राणा ही है, जिसके अल्ले पल्ले कुछ ना फिर भी तीनों फॉर्मेट खेल रहा है। दूसरी तरफ ये खूंखार रिंकू सिंह घर बैठ के मक्खी मार रहा है। अरे सही कह रहे हो रिंकू भाई, सही कह रहे हो। आजकल तो चापलूसों को ही मौके मिल रहे हैं। अगर प्रदर्शन के आधार पर चयन होता, विकेट कीपरों में सबसे पहला नाम इस ईशान किशन का होता। लेकिन रिंकू भाई, गेंदबाजों को गधों की तरह कूटने वाले ईशान किशन का तो कहीं नामो निशान नहीं। अरे तुमने हमसे ऊपर संजू को चुन लिया, चलो फिर भी ठीक है, लेकिन उस जितेश शर्मा का तो हमारे साथ कोई मुकाबला ही नहीं। उसको तो हम बल्लेबाजी से लेके विकेट कीपिंग में एक न गिनने दें। लेकिन यहाँ का तो सिस्टम ही समझ में नहीं आ रहा। घोड़ों को घास तक न मिल रही, गधे च्यवनप्राश खा रहे हैं। ये जितेश शर्मा जैसे फूंकरे ईशान किशन जैसे खूंखारों के स्थान पर खिलाए जा रहे हैं। अरे ईशान किशन भाई, माना कि तुम्हारा तो कई दिन से लफड़ा चल रहा है, लेकिन इस ऋतुराज गायकवाड़ को तो देखो। हमने अपने दूसरे ही वनडे में शतक ठोक दिया, उसके बाद भी हमारे लिए कोई जगह नहीं। और शतक भी उस टीम के सामने जिसने पूरे हिंदुस्तान की नाक में दम कर रखा था। उसके बाद भी इस गायकवाड़ के लिए टीम में जगह बनाने का कोई जुगाड़ ही नहीं। बस कोच साहब ने तो हर्षित राणा और शुभमन गिल पर पूरा जोर लगा रखा है। पता नहीं इनको क्या क्रिकेट में अमर करके छोड़ेंगे। भाई कहीं हम जैसों को भी मौका दो, हम भी T20 के बड़े तगड़े प्लेयर हैं। एक बार लाए पकड़ लेते हैं तो फिर सामने वालों को पेल कर ही दम लेते हैं। अरे शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ, सभी को मौका मिलेगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा। अरे कोच साहब, तुम एक्सपेरिमेंट में ही रहना। T20 वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है और तुम कह रहे हो सबको मौका मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। भाई कोई प्लान भी है या वैसे ही धूल में लठ मार रहे हो? अरे रिंकू सिंह भाई, इतना नाराज होने की जरूरत ना है। हम चयन करता नहीं, हम भाई कोच है। कोच टीम को चुनना चयन करता का काम है, वो जीत कर से पूछो। हमने यार तुम्हारे साथ 2-4 मीठी मीठी बातें क्या कर ली, तुम तो हमारे सर पे ही चढ़ गए। जो भी आ रहा है हमें ही सुना रहा है। और आजकल ये गौतम गंभीर बिना कसूर के ही आधे से ज्यादा हिंदुस्तान की गालियां खा रहा है। अरे वाह भाई वाह गोती, पूरे हिंदुस्तान के लिए बने हुए हो पनौती, और अब कह रहे हो बिना कसूर गालियां खा रहा है। भाई जिस तरह से तुम रोहित कोहली जैसों के पीछे हाथ धोके पड़े हो, ये तुम्हारे काम तो जूते खाने वाले हैं। ये तो शुक्र मनाओ, काम अभी तक सिर्फ कहा सुनी से ही चल रहा है। रही बात चयन करता अगर की, उसकी बेचारे की अपने घर में न चलती। यहाँ टीम चुनने में तुम्हारे होते हुए उसकी कहाँ चलनी थी। अरे ईशान किशन भाई, मुझे तो ऐसा लगता है हम जैसे मिलके कोई दूसरी टीम बना लें और इनकी चुनी हुई टीम को ठोक के फिर अपना दावा ठोक दें, तब कहीं जाकर बात बनेगी, वरना टीम में जगह सिर्फ चापलूसों को ही मिलेगी। अरे रिंकू सिंह भाई, लगता है यही करना पड़ेगा, वरना इस ईशान किशन ने तो सब्र करते हुए बहुत दिन हो गए। पहले कभी ना कभी किसी न किसी फॉर्मेट में मौका तो मिल जाता था, अब तो ऐसा लगता है जैसे हमारे लिए टीम के दरवाजे ही बंद हो गए। लगता है कहीं ना कहीं कोई ताबड़तोड़ दौरा 13 शतक ठोकना पड़ेगा, तब कहीं जाके हमारी बात सुनी जाएगी।